टॉपिक है योजना। राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार। केंद्र सरकार की योजनाओं में पहला है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका प्रारंभ 5 सितंबर 2022 से हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च शिक्षण उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम व खेल सुविधाओं का विकास करना था। प्रावधान है ग्रीन स्कूल का विकास करना है। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क SQAF का विकास करना। वित्त भारांश इसका 60:40 है। ब्लॉक स्तर में 2 विद्यालयों का चयन करना। आवेदन चैलेंज पोर्टल पर होगा। और राजस्थान के 1500 करोड़ के 716 विद्यालयों का विकास किया गया। प्रधानमंत्री पोषण योजना 20 सितंबर 2021 से शुरू की गई। 2021-22 से 2025-26 तक मिड डे मील योजना के स्थान पर इसे शुरू किया गया। विद्यांजलि पोर्टल 7 सितंबर 2021 को शुरू की गई। समुदाय व स्वयंसेवकों द्वारा ज्ञान साझा करना व विद्यालयों को सहायता प्रदान करना। निपुण भारत योजना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। प्रारंभ इसका 5 जुलाई 2021 से हुआ। उद्देश्य इसका 2026-27 तक कक्षा 3 में 9 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बालक को पढ़ने लिखने व अंक गणित सीखने की क्षमता को विकसित करना। प्रावधान इसके तहत FLN बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कार्यक्रम चलाया गया। 3 विकासात्मक कार्यक्रम है, HWEC और IL। HW में स्वास्थ्य व सफाई है, EC में संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण और IL में संबद्ध विद्यार्थी है। नेक्स्ट है इसमें PM ई विद्या योजना। इसका प्रारंभ 31 मई 2020 से किया गया। कोविड-19 के दौरान मल्टीमोड एक्सेस द्वारा ई लर्निंग की जाती है। इसमें इसके 4 घटक है। वन नेशन वन डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म है। रेडियो पॉडकास्ट है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल से वन क्लास वन टीवी चैनल है। विकलांगों के लिए सांकेतिक भाषा युक्त डिजिटल चैनल है। स्टार्स स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। NEP 2020 का लॉन्च विकल है। यह है। प्रारंभ इसका 16 अक्टूबर 2020 से किया गया। परख राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में 2 केंद्रों PGI के प्रदर्शन के आधार पर लाइट हाउस केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में और लर्निंग राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। समग्र शिक्षा समसा SMSA 1 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया। वित्त पोषण 60-40 का है। समसा में सर्व शिक्षा अभियान SSA प्लस RMSA प्लस शिक्षक शिक्षा TE है। विशेषता है इसमें जेंडर गैप कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, समावेशित शिक्षा सुनिश्चित करना और सीखने के परिणामों को बढ़ाना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसका प्रारंभ 2013 से NCERT द्वारा किया गया। उद्देश्य इसका विद्यालय व सामाजिक अध्ययन में प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना। इसका चरण है इसके स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय आविष्कार मिशन 9 जुलाई 2015 शुरू किया। गणित व विज्ञान के विषय में रुचि व उत्सुकता पैदा करना। विज्ञान व गणित क्लब क्विज पुस्तक मेला का आयोजन करना। 2 स्तर पर है। स्टेज फर्स्ट में आएगा इसमें राज्य स्तर पर 10वीं में पढ़ने वाले और स्टेज सेकंड में आएगा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर 80% से अधिक अंक लाने वाले। इंस्पायर अवार्ड 2008 सत्र 2009-10 से शुरू किया गया। उद्देश्य इसका 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों व नवाचारों में नई दिशा देना। 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये। जबकि 2021-22 से राजस्थान संपूर्ण भारत में प्रथम रहा था। 2021-22 में टॉप 10 जिलों में है। जयपुर प्रथम आया, अलवर चतुर्थ आया और झुंझुनू 6th रैंक आई। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS 2008 में शुरू की गई। राजस्थान में RSCERT द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य ड्रॉप आउट को रोकना। कक्षा 8 के बाद 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने। इसमें राज्य सरकार की योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। 1 जून 2016 से शुरू की गई। पुराना नाम इसका मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बाल लिंगानुपात को सुधारना, लिंग भेद को रोकना, सकारात्मक वातावरण तैयार करना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना व नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करना। लाभ इसके 6 किश्तों में 50,000 रुपये दिए होंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई। आयुक्त के कॉलेज शिक्षा विभाग है। इसका माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक प्राप्त करना। कॉलेज स्तर पर नियमित अध्ययनरत करने वाली बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करना। देव नारायण स्कूटी योजना सत्र 2011-12 में शुरू की गई। गुज्जर सहित 5 जातीय बंजारा, रायका, गाड़िया, लोहार, गडरिया की छात्राओं को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त तथा माता पिता की 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 1 नवंबर 2022 से शुरू की गई। RTE अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने के पर उनकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना द्वारा किया जाएगा।
अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप 15 सितंबर 2022 से शुरू हुई। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान पत्रकार व साहित्य कल्याण कोष द्वारा देय होगी। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना 5 जून 2011 से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 8 लाख से कम आय वाले SC, ST, OBC, SBC, EWS के 15,000 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू की गई। कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम 150 ml दूध और कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम यानी 200 ml दूध बुधवार व शुक्रवार को दिया जाएगा। और नामांकन वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, पोषण सुधार करना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 में शुरू की गई। ऐसी बालिकाएं एवं महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, उनकी फीस का पुनर्भरण करना। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना वर्ष 2022-23 में शुरू की गई। 2000 विद्यार्थियों को अकेडमिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में 10 दिन तक निःशुल्क भरण द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास करना। राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना 1 मई 2021 से शुरू की। राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। गत वर्ष में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले 5500 छात्रों को लाभ दिया है, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख SC, ST, MBC या 1.5 लाख OBC में या फिर 1 लाख EWS से कम है। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना 2015-16 से शुरू की गई। निजी क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में BEd करने वाली विधवा परित्यक्ता छात्रा अध्यापिकाओं की फीस का पुनर्भरण करना। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना वर्ष 2022-23 में शुरू की गई। राजकीय स्कूल में अध्ययनरत EWS वर्ग की कक्षा के 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक विद्यार्थी को 50,000 रुपये देय होंगे। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शुरू की गई 3 प्रकार की परीक्षाएं होंगी। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थी होंगे, इसमें गणित व विज्ञान। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें 50 विद्यार्थी। कला व वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें 50 विद्यार्थी होंगे। 10वीं व 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्होंने कक्षा 9 व 11 में 50% अंक प्राप्त किए, प्रत्येक स्तर पर 80% में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1250 स्कूल स्तर पर और 2,000 रुपये कॉलेज स्तर पर प्रतिमाह देय होंगे। प्रथम स्थान पर 4,000 रुपये, 2 से 20 स्थान पर 2,000 रुपये। ट्रांसफर वाउचर योजना 2017-18 में शुरू की, 2 प्रकार से संचालित है ये। RT नियम 2011 के नियम 7(4) के तहत कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर दूरी या प्रति 10 रुपये प्रति उपस्थिति पर देय होंगे और 6 से 8 में 2 रुपये 2 किलोमीटर प्रति दूरी यानी 50 रुपये प्रति उपस्थिति पर देय होंगे। 9 से 12 में केवल छात्राओं को देय हैं। 5 किलोमीटर प्रति दूरी पर 20 रुपये प्रति उपस्थिति पर देय होंगे। मुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा साइकिल वितरण योजना 2 फरवरी 2022 से शुरू की गई। 32 जातियों के कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्येक कक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं, राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना पुरस्कार योजना 2012 में 10वीं व 12वीं बोर्ड के अंकों के आधार पर अपने माता पिता में एकल या द्विपुत्री संतान होने पर जिला स्तर पर 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपये और 12वीं में 51,000 रुपये देय है। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 ड्रेस का कपड़ा या 2,200 रुपये सिलाई। राजीव गांधी डिजिटल योजना 2013-14 में शुरू की गई। राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं बोर्ड विद्यार्थी पात्र राज्य स्तर पर 75% अंक लाने पर 6,000 विद्यार्थी और जिला स्तर पर 70% अंक लाने वाले 200 विद्यार्थी होंगे। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा योजना, सावधि जमा रसीद योजना वर्ष 2007-8 में शुरू की गई। KGBV स्कूलों के कक्षा 8वीं में वे बालिकाएं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बोर्ड कक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, उन्होंने कक्षा 11वीं में 2,000 रुपये 5 वर्ष तक और स्नातक स्तर पर 4,000 रुपये 3 वर्ष तक के लिए देय होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजनाओं में है, यहाँ से गार्गी पुरस्कार योजना वर्ष 1998 में शुरू की। 10वीं में 75% उससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष वसंत पंचमी को 2 किस्तों में 6,000 रुपये 3+3 में दिए जाएंगे। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 से शुरू की गई। 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को एक मुश्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आपकी बेटी योजना 2004-5 में राजकीय स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों बालिकाएं जो अनाथ या माता पिता में से किसी एक नहीं है या फिर BPL की है, 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रतिवर्ष, 9 से 12 तक 2500 रुपये प्रतिवर्ष। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबला पुरस्कार योजना 2004-5 में शुरू की गई। राजकीय स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत CWSN दिव्यांगजन बालिकाओं को
कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये और 9 से 12 तक 5,000 रुपये वार्षिक देय है। मुख बधिर व नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना 2005-6 में शुरू की गई। राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत मुख बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक 5,000 रुपये की राशि देय होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2010-11 में शुरू किया गया, फिर नाम परिवर्तित करके पद्माक्षी योजना रखा गया। 2019 में इसका नाम परिवर्तित करके पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार रखा गया। 8वीं 10वीं 12वीं परीक्षाओं में 8 वर्गों की महिलाओं को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर संस्कृत शिक्षा पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1,00,000 रुपये में स्कूटी देय होगी। 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए और 19 नवंबर को पुरस्कार दिया जाएगा। विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा हेतु 2010-11 में शुरू की 10वीं बोर्ड परीक्षा में राजकीय स्कूलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देय होगी। 25 लाख का खर्च होगा। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में शुरू की गई। राजकीय स्कूलों में 10वीं बोर्ड में 75% अंक से उत्तीर्ण होने वाली जिले में प्रथम द्वितीय स्थान बीपीएल व अनाथ बालिकाओं को देय होगी। 11-12 में 1.5 लाख प्रतिवर्ष व स्नातक में स्नातकोत्तर में 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय 19 जून 2019 को शुरू की गई। 6 जनवरी 2023 को बाल वाटिकाओं में संचालन किया जाएगा।